और चलिए बात करेंगे हरियाणा में बीजेपी की तैयारियों की। एक तरफ सीएम नायब सैनी कुरुक्षेत्र में शहरों की सफाई अभियान में हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं और पूरे प्रदेश को स्वच्छता का संदेश देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने रोहतक में सदस्यता अभियान को धार दी है। ये रिपोर्ट जरा देखें। स्वच्छता को अपनाना है, स्वच्छ और सुंदर भारत बनाना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रदेश को स्वच्छता का संदेश देने में जुटे हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश स्तरीय स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और खुद हाथों में झाड़ू लेकर साफ सफाई करते दिखे। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा और न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे शहर से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं आज यह शपथ लेता हूं कि मैं यह कार्य अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि शहरों की साफ सफाई हम सभी की जिम्मेदारी है और इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार अपने स्तर पर हर संभव मदद को तैयार है। स्वच्छता के अंदर आप आगे आकर के सहयोग करें और जब आप लोग सहयोग करेंगे तो स्वच्छता से बीमारियां भी दूर होंगी और बीमारियां दूर होंगी तो हमारा शरीर भी हष्ट पुष्ट होगा और जब हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होगा तो हम विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ा सकेंगे। हमने 3 गुना ताकत से आज हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का वो काम करना है और मुझे आज आप लोगों के बीच में ये बड़ी खुशी है कि हम सब इतनी संख्या के अंदर आज यहाँ एकत्र आए हैं। जब हम देखते हैं प्राचीन समय का कार्यकाल अगर हम ध्यान करें, अगर हम देखें तो हमारे देश में ये परंपरा रही है कि हम सामूहिक रूप से श्रमदान करने के लिए हम निकलते हैं। जब हम देखते हैं कि पुराने जमाने की अगर हम बात करें, धर्मशालाएं बनती थी तो इकट्ठे होकर के लोग धर्मशाला का निर्माण करते थे और अगर मंदिर का निर्माण करना है तो सभी मिलकर के मंदिर का निर्माण भी करते थे। ये पुरानी हमारी परंपराएं हैं। कुआं हमने बनाना होता था, पूरे गांव के लोग लगते थे, गांव से बाहर भी लगते थे, सेवाएं देते थे आकर और बिना स्वार्थ के देते थे, कोई स्वार्थ नहीं उनका होता था। मिलकर के उसके अंदर कुएं के ऊपर सब मिलकर के उसके अंदर अपना श्रमदान देते थे और लगते थे। चाहे तालाब बनाना हो या बावड़ी बनानी हो, सभी लोग मिलकर के उसके अंदर अपना श्रमदान आकर के करते थे। बिना स्वार्थ के, जो मैंने बात कही है, बिना स्वार्थ के लोग करते थे। परंतु आज हमें मिलकर के फिर इस अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज स्वच्छता को लेकर के हम सब की जिम्मेवारी है। स्वच्छता को बढ़ावा मिलने से बीमारियां दूर भागती हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हम सभी मिलकर स्वच्छता के प्रति जिम्मेदार बने। इतना पैसा मकान के ऊपर खर्च किया, परंतु मेरे दरवाजे के आगे कूड़ा पड़ा है। ये इसकी आप चिंता करें, क्योंकि जब हमने व्यवस्थाएं खड़ी की हैं, उन व्यवस्थाओं का उपयोग करेंगे और वो व्यवस्थाएं वो प्रदेश के लोगों के लिए ही है जो खड़ी कर रखी है। और अगर कहीं पर कोई ऐसी दिक्कत है उसको बताने का भी काम करेंगे, उसके ऊपर हमारे अधिकारी तुरंत कार्रवाई करेंगे। स्वच्छता को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हम लग करके अपने शहर को
अपने वार्ड मोहल्ले को हम स्वच्छ करने का काम करें। ये मेरा आज आप लोगों से आग्रह है। और आज इस कुरुक्षेत्र के स्वच्छता श्रमदान में मुझे आने का जो अवसर मिला है और उसको लेकर के भी मैं बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है, हमने पिछले दिनों काफी काम भी किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक हम 2014 से पहले देखते थे कि अगर रिश्तेदार भी आता था, रिश्तेदार को भी हम बोतल हाथ में देते थे और उसको बाहर लेकर के खेतों में जाते थे। एक तरफ मुख्यमंत्री नायब सैनी स्वच्छता को लेकर प्रदेशवासियों को जागरूक कर रहे थे, तो दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली सदस्यता अभियान को धार देने में जुटे थे। रोहतक पहुंचे मोहनलाल बड़ौली ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नांदल, पूर्व मेयर मनमोहन गोयल और पूर्व जिला परिषद की चेयरमैन मंजू हुड्डा समेत प्रदेश पदाधिकारियों से लेकर बूथ स्तर तक के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी का जो संगठन का पर्व है और सदस्यता अभियान पूरे हरियाणा में चला है। हरियाणा में 50 लाख सदस्य बनाने का जो लक्ष्य हमने रखा है, 16 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के अब तक बने। 16 लाख से ज़्यादा हैं, 17 लाख से कम है। और 30 नवंबर तक ये सदस्यता अभियान हमारा चलेगा। तो सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर जाके 250 सदस्य बने, इस प्रकार का लक्ष्य सबको दिया है। आज कलोई विधानसभा के सभी 225 बूथों के कार्यकर्ता आए हैं। सभी ने अपना फीडबैक भी दिया है और आगे का टारगेट तय किया है कि वो आने वाले 30 नवंबर तक अपने इस सदस्यता के अभियान को पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत संगठन है, वो जिस प्रकार से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और कलोई विधानसभा भी यहाँ भी कमल का फूल खिले, इस प्रकार का आज निर्णय सभी ने लिया। जाहिर है इन सभी का लाभ बीजेपी को आने वाले समय में मिलेगा और बीजेपी इसी सोच के साथ प्रदेश और पार्टी दोनों को मजबूती देने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।